हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में काफी ही यूज है। तो आज पढ़ेंगे हम बीजगणित। ठीक है, बीजगणित का इंग्लिश होता है, आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित को बोलते हैं अलजेब्रा। हम पहले समझेंगे कि बीजगणित कहते हैं किसको है। ठीक है, बीजगणित का मतलब होता क्या है। देखिए, बीजगणित कहने का मतलब है एक इसमें होता है एक संख्या, गणितीय संख्या, गणितीय संख्या। ठीक है, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एक्स, वाई, जेड, ये सब एबीसीडी अल्फाबेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट तो ये दोनों मिल के आपस में क्या बनाता है बीजगणित, बीज व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक आपस में दोनों मिलकर क्या बनाता है बीजीय व्यंजक। अब इसमें होता क्या है कि बीजीय व्यंजक होता है जो इसमें बहुत सारे हमको पढ़ना पता है, किसको क्या बोलते हैं किसको क्या नहीं बोलते हैं, इसको हम पहले समझेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक में देखिए आपको दे देगा 2x प्लस 3y प्लस 5z। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजक आपस में प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। बीजीय व्यंजक होता है जो आपस में प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। ठीक है, आपस में प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। तो इसमें होता है क्या है, प्लस माइनस से जुड़े होते हैं तो किसको क्या बोलते हैं ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है 2x। ठीक है, तो 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, 2 को बोल देंगे अचर पद। ठीक है, 2 को बोलेंगे अचर पद। 2 को बोलेंगे अचर पद मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो। ये क्या है, इसका मान बदलेगा कभी नहीं, इसमें 2 का जो मान है कभी नहीं बदलेगा, तो इसीलिए हम 2 को बोलेंगे अचर पद। ठीक है, इसके साथ जो x लगा हुआ है, इसके साथ जो x लगा हुआ है उसको बोल देंगे चर पद। उसको बोलेंगे क्या, चर पद। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3y है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3y है, तो 3 में से 3 क्या हो गया हमारा, 3 हो जाएगा आपका अचर पद। 3 क्या होगा अचर पद, और y क्या हो जाएगा आपका, y जो हो जाएगा चर पद हो जाएगा। ठीक है, y चर पद। तो बीजीय व्यंजक में अभी हम ये समझे कि बीजीय व्यंजक कहते किसको है, किससे मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। तो देखिए गणितीय संख्या हो गया, गणितीय संख्या, दूसरा हो गया अल्फाबेट। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनता है बीजीय व्यंजक बनता है। ये दोनों मिलकर क्या तैयार होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या होता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रा तैयार करता है। ठीक है, और ये अलजेब्रा आपस में प्लस और माइनस से कनेक्टेड होता है, प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जोड़ और घटाव से जुड़े होते हैं, जोड़ और घटाव से जुड़े होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि बीजीय व्यंजक पद कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कि बीजीय व्यंजक होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है बीजीय व्यंजक 4 प्रकार के होते हैं। पद कहने का मतलब था पद 3 प्रकार के जो बोल रहे थे, वो मेरा कहने का मतलब यह था जो बीजीय व्यंजक होता है वो पद से कनेक्टेड होता है। पद मतलब एक पद हो गया, 2 पद, 3 पद, ये पदों के बीच प्लस और माइनस होता है। ठीक है, ये जो हम काउंट कर रहे हैं 1 पद, 2 पद और ये 3 पद। ठीक है ना, इसको क्या ऐसे पढ़ेंगे, ये 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 4 पद भी हो सकता है, फिर आगे बहुपद हो जाएगा। 3 पद के बाद जो भी बोलेंगे काउंट करेंगे उसको बहुपद में काउंटिंग होगा। ठीक है, उसको बहुपद में गिनती कर देंगे। तो पद होता है जो आपस में प्लस और माइनस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि देखिए ये जो अभी हम बता रहे थे आपको कि इसको चर और अचर बोलेंगे, इसको अचर और इसको y को चर बोलेंगे। ठीक है, इसी में देखिएगा अब इसको इस दूसरा तरीका से ये भी बोल सकते हैं कि y का जो गुणांक है, y का गुणांक। ठीक है, y का गुणांक क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, y का गुणांक 3। ठीक है, y का गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखे तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए कि 5xy। ठीक है, तो पूछ देगा x और y का गुणांक क्या है, x और y का गुणांक। तो x और y का गुणांक क्या है यहाँ पे
5 है, ठीक है। या तो पूछेगा कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक, यदि y का गुणांक पूछता है तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है 5x। यदि सिर्फ पूछ देगा कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या बचेगा, x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो जाएगा 5y, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इस तरह से एक साथ लिखा हुआ है, मान लीजिए एक साथ कुछ भी लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, अब पूछ दे कि x का गुणांक क्या है, तो जो बचेगा उसी को बोल देंगे x का गुणांक है 2 है, ठीक है। x का गुणांक क्या है 2 आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपद होता है जो अलजेब्रा बीजगणित व्यंजक, बहुपद सॉरी हम दूसरा टॉपिक में हट जा रहे हैं, तो वहां पे नहीं पहुंचता है, पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं बीजगणित, ठीक है। तो बीजगणित व्यंजक होता है जो कितने प्रकार का होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। बीजगणित व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि बीजगणित व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा बीजगणित व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, बीजगणित व्यंजक 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। पहला बोलेंगे एक पदी व्यंजक, ठीक है, एक पदी व्यंजक पहला। देखिए एक पदी व्यंजक का मतलब जहां पे एक पद दिया होगा, ठीक है, जिस व्यंजक में एक पद आपको मिलेगा, ठीक है, जिस व्यंजक में आपको एक पद मिलेगा, जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 5z हो गया, जो भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सब क्या है एक पदी व्यंजक है, ठीक है, एक पदी। और द्विपदी व्यंजक लिखते हैं, ठीक है, द्विपदी मतलब दो पद वाला व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, ठीक है, द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक मतलब प्लस माइनस से कनेक्टेड होगा, एक से 2x प्लस 3y या 2x 3x प्लस 3 कर देंगे, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हैं जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2, या आप लिख लो 5y प्लस 3, ऐसे। तो ये सब देखिए इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद और दो पद, ऐसे होता है, ठीक है। इस सब में क्या है एक पद है ना, सब में एक पद लिखा हुआ है, तो इसको एक पदी व्यंजक बोलेंगे। और दूसरा जो लिखे हैं उसको क्या है द्विपद। आगे बढ़ते हैं त्रिपदी व्यंजक, ठीक है, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़े तो 5x स्क्वायर 2 प्लस 3 इसको भी बोल सकते हैं 3x, ठीक है। आगे बढ़े तो 2x प्लस 5y प्लस 6z इसको भी बोल सकते हैं, जिसमें 3 पद हो, ठीक है, 3 पद। ऐसा नहीं समय प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन हाँ गुना नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस माइनस में काम होता है पद द्विपद, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 6z आगे लिख सकते हैं हम लोग 12x स्क्वायर प्लस x प्लस y ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी व्यंजक। अगला होगा जो हमारा, अगला जो हो जाएगा बहुपदीय व्यंजक हो जाएगा। बहुपदीय व्यंजक मतलब 3 से ज्यादा होगा, जिसमें भी 3 से ज्यादा हो गया, जैसे 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6z प्लस 6, इसको क्या बोल देंगे, इसमें काम कीजिए कितना है, एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद। जैसे ही चौथा पद आएगा उसको क्या बोल देंगे बहुपदीय व्यंजक, ठीक है। जैसे ही चौथा पद आ जाएगा उसको बोल देंगे बहुपदीय व्यंजक, ओके। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि घात, ठीक है। कभी कभी पूछेगा कि इसका घात क्या होगा, 2x क्यूब लिखा हुआ ना, इसमें पूछेगा कि इसका घात क्या होगा। तो इसका घात देखिए, जब 2x क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसका घात क्या होगा, इसका घात 3 होगा, ठीक है ना। लेकिन जब समूचा पूरे की बात करेगा क्वेश्चन में तो भी इसका
घात क्या होगा, 3 ही कहलाएगा। ठीक है, इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है। ठीक, अगर इसमें पूछ देगा लिखा हुआ 2x², इसका घात क्या होता है, तो जो पावर में ऊपर छोटा सा आपको x के ऊपर ऐसे दिखाई देता है, x के ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, x के ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिएगा 2x², तो ये जो ऊपर वाला इसी को घात बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, घात। 4x², इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। ठीक है, x² भी बोला है तो इसको घात बोलेंगे। ठीक है, ऊपर जो भी अल्फाबेट के ऊपर लगा हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं, घात बोल रहे हैं। ठीक है, 5z4, यदि 4 भी है तो भी इसको घात बोलेंगे। ठीक है, z के ऊपर जो लगा हुआ है घात बोलेंगे। 6x⁹9। ठीक है, तो पावर में जो भी हम बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, घात। ठीक है, घात समझ गए होंगे आप। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि घातों का योग बताएं। ठीक है, घात का योगफल, घातांक। ठीक है, घातांकों का योगफल, तो घातों का या घातांकों का योगफल पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिएगा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, आप याद रखिएगा। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन हमको दे रहा है 2x² + 5y। ठीक है, 5y। अब तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि x² है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x² है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई घात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी अलजेब्रा पे, यदि किसी भी संख्या पे अलजेब्रा क्या ए बी वाई जेड ही नहीं 4 5 अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इसमें समझ लेना कि एक घात लिखा हुआ है, एक घात लिखा हुआ है। ठीक है, पावर में एक चढ़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए 5y है, 5y के ऊपर कुछ नहीं तो कितना, 1। 5y के ऊपर कुछ नहीं तो कितना समझ लेंगे, 1 है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि इस द्विपदी व्यंजक का, द्विपदी बीजीय व्यंजक का घातों का योगफल कितना होगा। घातों का योगफल मतलब घात को जोड़ना रहता है, घातों का योगफल मतलब घात को जोड़ देना है। घात कहने का मतलब जो पावर में है उसको जोड़ना है। तो x का पावर कितना है, 2 है। y का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, कुछ भी नहीं का मतलब 1, तो 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारा घातों का योगफल कितना आ गया, 3। घातों का योगफल का कहने का मतलब साफ है कि उसका पावर को आपको ऐड करना है। ठीक है, पावर को जोड़ देना है। ठीक है, आपस में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। ठीक, यहाँ पे जेड पे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 है। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3 और 2 5, 5 1 6, तो 3 को ऐड कीजिए, फिर 2 को ऐड कीजिए और फिर 1 को ऐड कीजिए। 3 2 5 1 6। घातों का योगफल कितना आ गया इसका, इस बीजीय व्यंजक का घातों का योगफल कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो बस यही कहने का मतलब था कि घातों का योगफल से दिए गए पद का जो घात होता है उसको जोड़ देने से जो निकलता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, घातों का योगफल। आगे देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये रहा बेसिक, आपको बीज गणित का बेसिक इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको चर और अचर बिल्कुल समझ में आ गया हो गया। देखिए, चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता है, एक्स वाई जेड जो भी है उसको क्या बोल देंगे, चर मान। और 2 3 4 5 6 जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा उसको बोल देंगे अचर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अचर क्या होता है, अचर का मतलब जिसका मान कभी ना बदले, 2 3 4 5 6 अनंत तक जो भी समझ लीजिए। और एक्स वाई जेड एबीसीडी में जितना भी अक्षर आ रहा है उसको ले लेंगे तो वो हो गया आपका चर मान। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2x, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है, x का गुणांक 2 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए y का घात कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कहने का मतलब क्या है, 1 घात होगा उसके पास। ठीक है, अब आपको बता दिए एक पदी व्यंजक बता दिए, द्विपदी व्यंजक बता दिए, त्रिपदी और बहुपद। बहुपद ये वाला बहुपदी व्यंजक मतलब 3 से ज्यादा पद आ गया तो उसको बोल देंगे बहुपद व्यंजक। और भी कुछ बताया आपको, और फिर घातों का योगफल करना बता दिए हैं।
ठीक है, चर अचर बता दिए हैं, और पद आपस में प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहेगा ये भी बता दिए हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।